Dear friends, my name is Advocate Amit Awasthi. Welcome to my YouTube channel Awasthi Legal Knowledge. आज का हमारा लीगल टॉपिक है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये शब्द आपने अवश्य सुना होगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हिंदी में कहेंगे आजीवन कारावास। इसे उम्र कैद भी कहते हैं। अब लोगों में इसको लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब लोगों में क्या क्या डाउट्स हैं। कई लोग ये मानते हैं कि जो आजीवन कारावास की सजा है वो जीवन भर के लिए होती है। कई लोग ये मानते हैं कि ये 14 वर्ष के लिए होती है। कई लोग ये मानते हैं कि ये 20 वर्ष के लिए होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को कंसिडर करेंगे और आपके इससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, आईपीसी की जो धारा है 45, उसमें ये बताया गया है कि जो आजीवन कारावास होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास का मतलब होता है कि ताउम्र का कारावास है। जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा, जब तक वो व्यक्ति कैद में रहेगा, कारावास में रहेगा, फॉर हिज और हर एंटायर लाइफ या फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, उसको कारावास में ही रहना है, जेल में ही रहना है। ये बताता है हमको आईपीसी का सेक्शन 45। अब जो आईपीसी का सेक्शन है 53 में 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं, 5 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए हैं। पहला है डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं मृत्यु दंड। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 प्रकार के हैं, सिंपल एंड रिग्रेस, साधारण कारावास या कठोर कारावास। इसके बाद में चौथा दंड है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का समापहरण या संपत्ति की जब्ती। और 5वां है फाइन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं जुर्माना। तो आजीवन कारावास भी एक प्रकार का दंड है। और आजीवन कारावास जो दंड है वो सीरियस क्राइम्स में दिया जाता है, जैसे कि हत्या है, हत्या का प्रयास है, रेप है, या जैसे जासूसी है, देशद्रोह है। तो इस प्रकार के जो सीरियस क्राइम्स है उनमें कोर्ट ये सजा सुनाता है। लेकिन सरकार क्या कर सकती है इस मामले में? सरकार का विशेष अधिकार क्या है? सरकार जो कन्विक्ट है, जो मुजरिम है, उसके चाल चलन के आधार पर आजीवन कारावास की जो सजा है उसको कम कर सकती है, उसको 14 वर्ष की कर सकती है। ये सरकार का विशेष अधिकार है। एक बार जब कोर्ट ने किसी कन्विक्ट को जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, यदि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा है वो सुना दी है, तो फिर वो गवर्नमेंट की कस्टडी में चला जाता है। अब वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसका भी वो जुरिस्डिक्शन है, उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ये उत्तरदायित्व है कि उस कन्विक्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट पूरा करवाएं, उसकी ये जो कस्टडी है वो पूरा करवाएं। अब आईपीसी का जो सेक्शन 55 है वो सरकार को ये अधिकार देता है कि कोई भी जो कन्विक्ट है उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी हेल्थ, उसकी एज, उसकी फैमिली सिचुएशन को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो उसकी आजीवन कारावास की सजा को कम कर सकती है। आईपीसी का जो सेक्शन 57 है वो हमको ये बताता है कि सरकार आजीवन कारावास को कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। इसके लिए जो बेसिक टर्म है वो माना गया कैलकुलेशन के लिए 20 ईयर्स। इस वजह से कई लोगों को ये कंफ्यूजन है। कई लोग ये कहते हैं कि जो आजीवन कारावास की सजा है वो 20 वर्ष की होती है। अब जब भी किसी कन्विक्ट को सजा सुनाई गई उस वक्त उसकी उम्र 20 वर्ष रही हो, 40 वर्ष रही हो, 70 वर्ष रही हो, तो जो 20 ईयर्स का कंसेप्ट है वो बेसिक टर्म है, ये केवल कैलकुलेशन के लिए है। गवर्नमेंट सीआरपीसी का जो सेक्शन है 432, उसके अनुसार आजीवन कारावास की सजा को माफ कर सकती है। और गवर्नमेंट सीआरपीसी का जो सेक्शन है 433, उसके अनुसार आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। अब ये जो सीआरपीसी की 2 धाराएं हैं 432 और 433, इनकी वजह से सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा था। सरकारें मनमानी कर रही थी अपने निजी लाभ के लिए या राजनीतिक प्रभाव में। कई ऐसे हार्डकोर अपराधियों को रिहा किया जा रहा था जो कि समाज के लिए खतरा बन रहे थे। तो इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि सरकार की ये जो शक्तियां हैं सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के अंतर्गत इनको सीमित किया जाए, इनको प्रतिबंधित किया जाए। इसलिए सन 1978 में सीआरपीसी में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और संशोधन करने के बाद एक नई धारा ऐड की गई
433 ए, ये जो सीआरपीसी का सेक्शन है 433 ए, ये सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। हम इस अब प्रश्न उठता है कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, क्या उसको सरकार पहले रिहा कर सकती है, और रिहा कर सकती है तो उसकी अवधि क्या है? अब हम इस पर विचार करेंगे। ऐसे मामले जिनमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों की सजा का प्रावधान है, अगर ऐसा कोई मामला है और कोर्ट ने सजा सुनाई है आजीवन कारावास की, इसका मतलब कोर्ट ने पहले ही कम सजा सुनाई है, या फिर कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी लेकिन उसको सरकार ने आजीवन कारावास में बदल दिया है, तो ऐसे मामलों में सरकार 14 साल के पहले आजीवन कारावास से रिहा नहीं कर सकती। उस व्यक्ति को कम से कम 14 साल की जेल तो काटनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे मामले जिनमें केवल आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और विकल्प के रूप में मृत्युदंड की सजा नहीं है, ऐसे मामलों में सरकार आजीवन कारावास की सजा जिस भी कन्विक्ट को मिली है उसको 14 साल के पहले भी रिहा कर सकती है। तो ये जो सीआरपीसी 1978 में संशोधन के पश्चात जो धारा जोड़ी गई 433 ए, ये सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करती है, सरकार की शक्तियों को सीमित करती है। अन्यथा सरकारें बहुत ज़्यादा सीआरपीसी की धारा 432 और 433 का दुरुपयोग करने लगी थी। जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा, हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 72, तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत तो राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल, ये दो ऐसे पद हैं कि इनको डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि ये दोनों आजीवन कारावास की सजा को पूर्णतया माफ कर सकते हैं। और इन पर 1978 में जो अमेंडमेंट आया सीआरपीसी में जो धारा जोड़ी गई 433 ए, उसके प्रावधान इन दोनों पदों पर लागू नहीं होते। ये कभी भी आजीवन कारावास की सजा को माफ कर सकते। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कर सकते हैं और जो राज्यपाल हैं गवर्नर, वो संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के संबंध में जो भी जानकारी देने की कोशिश की है, ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। अपनी लीगल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।